आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए पूरे हो गए। निश्चित रूप से ये देश के लिए खुशी और गर्व का विषय भी है कि हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। थोड़ा सा इस समय हमें समझने की आवश्यकता है। 15 अगस्त 1947 से पहले देश पर शासन दूसरे मुल्क के लोग करते थे। शासन अगर दूसरे देश का है तो फिर हम अपने आप को गुलाम मानते हैं, और शासन जब अपने ही लोगों का है तो हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। सही अर्थों में 15 अगस्त 1947 को देश की राजनीतिक व्यवस्था बदली। विदेशी लोगों ने भारत को आजाद किया और भारत के लोगों ने शासन को संभाला। तो देश के लिए ये सम्मान की बात है कि हम आजाद हैं। लेकिन दूसरा विषय ये भी है, क्या आजादी के मायने राजनीतिक स्वतंत्रता के हैं? अगर अपने ही देश में रहते हुए सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति स्वतंत्रता अनुभव नहीं करता, अपने ही देश में रहते हुए व्यक्ति आर्थिक दरिद्रता का शिकार रहता है, सामाजिक उत्पीड़न का शिकार रहता है, जातिगत भेदभाव उसके साथ किया जाता है, तो फिर सोचने का विषय होता है कि क्या ये आजादी सही मायने में देश के नागरिकों को आजाद कर पाई? क्या हम लोग मानसिक रूप से आजाद हो गए? मैं ही कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। राजनीतिक स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता है, वो राजनीतिक व्यवस्था की स्वतंत्रता है। जब दूसरे देश के लोग शासन करते हैं तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारा भला करेंगे, लेकिन जब शासन अपने ही देश के लोगों के हाथ में है तब ये उम्मीद की जाती है कि वो हमारे लिए कल्याण की योजनाओं पर काम करेंगे। कुछ मायनों में हम प्रगतिशील हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ी भावना बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान है। कल्पना करके देखो कि अगर देश में बाबा साहब का लिखा संविधान नहीं होता तो क्या हम आजादी के कोई अर्थ समझ पाते? जिन क्षेत्रों में अभी काम नहीं हुआ वहां आजादी का आज भी कोई मतलब नहीं है। देश की आधी आबादी महिलाओं को लेकर के बनी है। आगरा महानगर है, दिल्ली देश की राजधानी है, मुंबई भी देश का बहुत बड़ा महानगर है। मैं बड़े बड़े महानगरों की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी से पहले भी महिलाओं के प्रति हमारे मन में जो विचार थे आज भी वही विचार हैं। आज भी महिलाओं के साथ हम लोग ही दो दर्जे का व्यवहार करते हैं। आज भी महिलाएं घूंघट से मुक्त नहीं हो पाई। क्या महिलाओं को घूंघट से मुक्त करने में देश की आजादी या देश के गुलाम रहने का कोई फर्क पड़ा? राजनीतिक स्वतंत्रता स्वीकार कर ली, लेकिन महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में आज भी पुरुष खड़ा नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक स्तर पर जो हमारी गुलामी है उसके कारण हम लोग हैं। आजादी से पहले हम गरीब थे, आजादी के बाद भी हम गरीबी से मुक्त नहीं हुए। इसके पीछे हमारी मानसिक दास्तां ही है। सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध
हम खड़े नहीं हो पाए, सामाजिक कुप्रथाओं को तोड़ने का हम साहस नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी सामाजिक गुलामी जो है ये हमें आर्थिक रूप से गरीब बने रहने के लिए मजबूर कर रही है। तो हमें आवश्यकता है कि आजादी की वर्षगांठ के साथ साथ हम जीवन की आजादी की बात भी करें, हम मानसिक मुक्ति की बात भी करें। आजादी से पहले भी जाति के नाम पर हमारे साथ भेदभाव, उत्पीड़न, जुर्म, अन्याय होता था। भले ही देश का संविधान किसी भी व्यक्ति को जातिगत उत्पीड़न की अनुमति नहीं देता, जातिगत अन्याय की, शोषण की अनुमति नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम जातिगत उत्पीड़न से, जातिगत अन्याय से, जातिगत अत्याचारों से मुक्त हो सके? कौन लोग हैं जो जातिगत उत्पीड़न करते हैं? क्या आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम उनकी मानसिकता को बदल पाए? किन्हीं लोगों को अधिकार मिल गया कि वो जाति से श्रेष्ठ है इसलिए उत्पीड़न करें, और किसी व्यक्ति को बस यही मानने के लिए मजबूर किया गया कि तुम निम्न जाति के लिए हो इसलिए तुम जुर्म सहन करो। प्रभु उपासिकाओं, ये सब बातें कहने का मेरा आशय यह है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अलग मायने हैं। देश का विकास राजनीति से होता है, देश के लोगों का बौद्धिक विकास भी राजनीति से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सोचने का विषय है कि हम सरकार चुनते तो हैं, क्या सरकार को चुनने के प्रति हम जिम्मेदार हैं? क्या सरकार को चुनते वक्त हम इस बात को सोचते हैं कि इसमें हमारा हित कहाँ है? निश्चित रूप से हम गूंगा और बहरा मित्र को चुनते हैं। एक आम आदमी की समझ में आता है, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की समझ में नहीं आता। आम आदमी अपना भला देखता है, लेकिन चुने हुए प्रति केवल अपना भला देखते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब था हम बौद्धिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाएं। संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन चुने हुए व्यक्ति गूंगे बहरे हो जाते हैं। ये संविधान में नहीं लिखा है, ये मानसिक दरिद्रता का ही परिणाम है कि एक आदमी अपने हितों के लिए पूरे समाज का नेतृत्व करता बनने के बावजूद भी अधिकारों को बचाने का काम नहीं कर पाता। आगरा कारोबार करने वालों का नगर है। क्या हम अपने कारोबार के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम कर पा रहे हैं? क्या जो सरकार हम चुनते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेह है? क्या जो सरकार हम चुनते हैं वे हमें शिक्षा देने के प्रति जवाबदेह है? क्या जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार रोजगार देने के प्रति जवाबदेह है? अगर जवाबदेह नहीं है तो बस इतना मान लो, देश आजाद है, भारत के लोगों का ही भारत पर शासन है, उस शासन में हमारी सहमति है, लेकिन जो शासक कौम बन गई है वो समाज के प्रति, देश के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे। हम अगर गूंगे और बहरे हो गए, इसका मतलब यह है कि हमने अपनी आजादी को खो दिया। हम सामाजिक विषयों पर चुप्पी साध देते हैं, इसका अर्थ है हमने अपनी आजादी को खो दिया। हम कोई भी बात कहते हुए डरते हैं, इसका मतलब है कि हमने अपनी आजादी को खो दिया। सरकार बनाने के लिए वोट डालते हो, लेकिन वोट की सुरक्षा का आपका अधिकार खो गया। आपका वोट डला है या नहीं डला कभी नहीं सोचते। जहां डाला था वहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा कभी नहीं सोचते। रास्ते में कहां चोरी होती कभी नहीं सोचते। इसीलिए जब हम अपने एक अधिकार को खो देते हैं, उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो उसके बाद जो सरकार चुनी जाती है वो आपके सारे अधिकारों को छीन लेती है। बाबा साहब के मानने वाले लोग अगर बोलना नहीं सीख पाए, अगर समझना नहीं सीख पाए,
अगर समाज को बदलना नहीं सीख पाए तो फिर इस आजादी का कोई विशेष मकसद नहीं रह जाता। पर फर्क इतना है, पहले विदेश के लोग शासन करते थे, अब देश के लोग शासन करते हैं। लेकिन कल्याण की भावना अगर उनके मन में नहीं है तो शासन करता चाहिए देश का हो चाहे विदेश का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सरकार, चुनी हुई सरकार समाज के लिए, लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए जवाब देना हो तो आज हमें सोचना होगा। देश की आजादी की लड़ाई हम सब ने लड़ी, एक परिणाम आया, लेकिन सामाजिक आजादी की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, उसी तरह से लड़नी पड़ेगी। महिला और पुरुष के बीच के भेद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मनुष्य मनुष्य के बीच के भेद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जाति की मानसिकता के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा और अंधकार अंधविश्वास के विरुद्ध भी हमें लड़ना पड़ेगा। कैसे एक सरकार दो दर्जे का व्यवहार कर सकती है? कोई अगर धार्मिक जुलूस निकाले तो प्रतिबंध, और कोई धार्मिक जुलूस के नाम पर उत्पात मचाए तो अनुमति। देश का संविधान किसी को भी, सरकार को धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदार बनने के लिए रोकती है, और सरकार ही हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, हाथ में लाठी डंडा लेकर चलने वालों की सुरक्षा सरकार करे तो समाज को खतरा पैदा हो जाएगा। धार्मिक उन्माद के नाम पर जो हाथ में हथियार लेकर के प्रदर्शन करते हैं, ये अनुमति कौन दे रहा है? जो अनुमति दे रहा है निश्चित रूप से वो समाज को भयभीत करना चाहता है। अगर हम ऐसी सरकार चुनते हैं जो समाज में डर पैदा करे, खौफ पैदा करे, तो दोष आप लोगों का है। आजादी का कोई अर्थ नहीं है। जब आप अपने घर में दोपहर का रहने के लिए मजबूर हो जाओ तो आजादी का कोई अर्थ नहीं है। जब शासन आपकी बात ही ना सुने तो आजादी का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में काम ही ना करे तो आजादी का कोई अर्थ नहीं है। निश्चित रूप से इस आजादी को बचाए रखना है, इस संविधान की सुरक्षा करनी है। तो सुरक्षा तो बोलने से होती है, शोर मचाने से होती है, चिंतन मनन करने से होती है, और उठ खड़े होकर के आवाज लगाने से होती है। तो मैं इतना कहूंगा, अच्छा नेतृत्व करना चाहिए, बोलने वाला व्यक्ति सुने, जो बोल सके, आवाज उठा सके, अधिकारों की पैरवी कर सके, समाज के कल्याण के लिए योजना बना सके, उस कल्याण की योजना में हमें भागीदार बना सके, जीवन को संवारने का काम कर सके, अंधविश्वास, अज्ञानता और पाखंडवाद से मुक्त हो सके, गरीबी से मुक्त हो सके। इसके हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अगर उन कामों के प्रति हम सोचेंगे तब निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं सोचेंगे तो फिर हम ऐसे ही परंपरागत तरीके से उत्सव मनाएंगे और फिर हम सब कुछ खो देंगे। बस बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि 15 अगस्त का दिन देश की आज़ादी का दिन है, उत्सव का दिन है। हम इस आज़ादी में जीवन की आज़ादी को भी तलाशना चाहिए, जीवन को भी, मानसिकता को भी आज़ाद करना चाहिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए, और सरकार अपने हित में काम करे, ऐसा प्रयास निरंतर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबका मांगेंगे, सबका